ठंड के चलते घरों में दुबके हैं लोग। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां कड़ाके की ठंड पड़ती हुई नजर आ रही है। केदार धाम की बात करें, वहां पर भी देखिए दिसंबर और जनवरी में ज्यादा बर्फबारी होती है और शीतलहर ने भी कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ा दी है। 2 सप्ताह से बर्फबारी ना होने से विशेषज्ञ चिंतित नजर आ रही हैं। तो तस्वीर आपको दिखा देगी किस तरीके से यहाँ पर कोहरा भी पसरा हुआ नजर आ रहा है। हरिद्वार से तस्वीर, जहां हरिद्वार में लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। महावीर, क्या इस वक्त आप हालात देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से तापमान में गिरावट नजर आ रही है तो परेशानी मैदानी इलाकों यहाँ पर लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो उसकी जो ठिठुरन है वो मैदानी इलाकों में महसूस की जा रही है। और आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि किस तरह से कोहरा जो है वो पसरा हुआ है। हालांकि कल राहत जरूर थी, थोड़ी धूप निकली थी, लेकिन आज सुबह से ही कोहरे ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है और ऐसे में लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी था हरिद्वार के लिए, तो उसमें कल तो जरूर राहत थी, लेकिन आज पूरा जो येलो अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग का, उसका असर एक तरह से यहाँ देखने को मिल रहा है। लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हालांकि जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो अलाव है उसकी व्यवस्था की गई है और जो रैन बसेरे हैं, रैन बसेरों में भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश जरूर दिए गए हैं। तो प्रशासन इस स्तर पर तैयारियां जरूर की गई हैं, कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन जिस तरह की ठंड है, तापमान में लगातार गिरावट है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। जी महावीर, एक तरफ ठंड में इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है, तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया था कि पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो सकती है। लेकिन रुद्रप्रयाग और केदारनाथ धाम की बात करें तो वहां पर पिछले 2 सप्ताह से बर्फबारी नहीं हुई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से क्योंकि सीधा असर जो है पहाड़ों का वो मैदानी इलाकों में पड़ता है, चाहे बर्फबारी हो या फिर बारिश हो, क्योंकि मानसून सीजन में हम देखते हैं कि बारिश के चलते यहाँ पे जो नदियां हैं वो उफान पर होती हैं और परेशानी लोगों को यहाँ होती है। और शीतकालीन में जहाँ पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, जैसे जैसे बर्फबारी होगी तो उसकी जो ठिठुरन होती है वो मैदानी इलाकों में महसूस की जा सकती है। और यहाँ पर मैदानी इलाकों में ठिठुरन के साथ साथ जो कोहरा है वो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी का सबसे बड़ा सबब होता है, क्योंकि इस कोहरे के मौसम में जिस तरह से हम कह सकते हैं कि सड़कों पर चलना दुभर हो जाता है, विजुअलिटी बिल्कुल कम हो जाती है, तो ऐसे में संभावनाएं कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। हालांकि प्रशासन के इस स्तर पर जरूर कोशिशें की गई कि वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, लेकिन जिस तरह से कोहरा घना है तो ऐसे में विजुअलिटी बिल्कुल कम है, तो दुर्घटनाओं के चांसेस बढ़ जाते हैं। लोग एहतियात के तौर पर घर से बाहर निकलना ही एक तरह से बंद कर देते हैं। हालांकि लोगों को, क्योंकि वर्किंग डे है, लोगों को काम पर जाना है, ऑफिस जाना है, तो ऐसे में लोग 15 मिनट पहले अपने घर से निकल रहे हैं ताकि समय रहते अपने ऑफिस पहुंचा जा सके। ठीक है महावीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।